कोलकाता केस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अब प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा पत्र लिखा। पत्र लिखकर उनसे इस केस में 15 दिन की सुनवाई और अनुकरणीय सजा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सख्त केंद्रीय कानून लाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री से कोई जवाब मिला ही नहीं है। सीएम ने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। सीएम बोली, बलात्कार की घटनाओं पर कठोर केंद्रीय कानून की जरूरत है। ममता बनर्जी ने पत्र में क्या लिखा वो भी बताते हैं। वो लिखती है, कृपया मेरा पत्र संख्या नंबर 44 सीएम दिनांक 22 अगस्त 2024 कॉपी अटैच है। इसको देखें। इसमें बलात्कार की घटनाओं पर कठोर केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय दंड देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब ही मिला नहीं। हालांकि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर मिला जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को बमुश्किल दर्शाता है। मुझे लगता है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया। इस केस को लेकर राजनीति तेज हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने दूसरे पत्र में बलात्कार के मामलों की गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। इसमें लिखा, मैं इस क्षेत्र में राज्य द्वारा पहले से उठाए गए कुछ कदमों का भी जिक्र करूंगी जिन्हें उत्तर में नजरअंदाज किया गया है। 3 हफ्ते पहले कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के इस रेप मर्डर केस के बाद रेप जैसे अपराध ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का जन्म दिया है। इसमें डॉक्टर, राजनीतिक दल, ममता बनर्जी सरकार विरोधी सभी शामिल हैं। ऐसे में जब बीजेपी इस मामले को लेकर ममता पर निशाना साध रही है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप मर्डर केस को ठीक से संभाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभरांकर दत्ता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा एंड अ सीनियर रेसिडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। टुमारो एट जंतर मंतर वी आर डूइंग अ मैसिव पीसफुल प्रोटेस्ट to ask for justice for our colleague in RG Kar Medical College in West Bengal, and also to ask the central government for a centralized protection act for healthcare professionals to prevent violence. बंगाल में जो निंदनीय घटना घटी है, जो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 5 सितंबर को। उससे पहले हमें, जितना हमारा डॉक्टर कम्युनिटी है, सबको मैं आह्वान देता हूं हमें ज्वाइन करें। हमारे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के टाइम हमारे साथ मिले कल 3 से 5 बजे के टाइम, और हमारी स्ट्रेंथ दिखाए हम लोग कि हम लोग आज एक है हमारी बहन की न्याय के लिए। और देश में सारे जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, उसमें सिक्योरिटी बढ़ाया जाए और कोई भी अगर वायलेंस या असॉल्ट हुआ कोई भी डॉक्टर के अगेंस्ट, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लिया जाए। इसके लिए 3 से 5 बजे जंतर मंतर में आइए, हमें ज्वाइन कीजिए हमारे लड़ाई में हमारे साथ। आपकी राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।